तो क्या हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किसी को करोड़पति बना सकता है? क्या यह सच में मुमकिन है या बस एक अच्छा सपना है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि आंकड़े असल में क्या कहानी बताते हैं। तो सवाल एकदम सीधा है, क्या 5,000 की मंथली एसआईपी से 1 करोड़ रुपए बनाए जा सकते हैं? आइए इस पूरे विश्लेषण में हम इसी एक सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो फिर शुरू करते हैं, समझते हैं इस 1 करोड़ के सवाल के पीछे का पूरा मैथ और देखते हैं कि इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए आखिर चाहिए क्या क्या। तो सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं, एसआईपी कोई अलादीन का चिराग नहीं है। यह है एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब म्यूचुअल फंड्स में रेगुलरली एक तय अमाउंट इन्वेस्ट करने का एक डिसिप्लिन तरीका। यह कोई रातों रात अमीर बनने वाली स्कीम नहीं है, बल्कि धीरज के साथ लगातार कोशिश करके दौलत बनाने का एक रास्ता है। तो फिर इसका सीक्रेट क्या है? इसका जो फॉर्मूला है ना, वो बहुत सिंपल लेकिन उतना ही पावरफुल है। वो है लंबा समय, पक्का वाला अनुशासन और कंपाउंडिंग की जबरदस्त ताकत। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं तब जाकर वेल्थ बनती है। समझिए, यही वो इंजन है जो एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट को एक बहुत बड़ी रकम में बदल देता है। चलिए अब आते हैं उस पार्ट पर जिसका सबको इंतजार रहता है, नंबर्स पर। देखते हैं कि असल में पैसा वक्त के साथ कैसे बढ़ता है और कंपाउंडिंग अपना कमाल कैसे दिखाता है। ओके, अब जरा स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए की एसआईपी, मान लीजिए 12% का एवरेज रिटर्न मिलता है, तो 20 साल में जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुई 12 लाख की, वो बन जाती है लगभग 50 लाख रुपए। अच्छा है ना? लेकिन असली खेल तो इसके बाद शुरू होता है। अगले सिर्फ 10 साल में यही पैसा बढ़कर हो जाता है 1 करोड़ 76 लाख रुपए। कमाल है। और जरा सोचिए, अगर रिटर्न 15% का मिल गया तो करोड़पति बनने का सपना तो 25 साल में ही पूरा हो सकता है। यही है कंपाउंडिंग का जादू। मतलब वक्त के साथ पैसा डबल स्पीड से बढ़ने लगता है। तो मतलब जवाब तो मिल गया। हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन इन नंबर्स के अलावा इस मंजिल तक पहुंचने की एक और कीमत चुकानी पड़ती है, और ये कीमत पैसों में नहीं होती। चलिए देखते हैं वो क्या है। वो कीमत है वक्त। जैसा हमने अभी देखा, इस बड़े गोल को अचीव करने के लिए 20 से 30 साल का लंबा वक्त देना ही पड़ेगा। देखिए, ये कोई 2-4 साल का गेम नहीं है, ये एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। तो ये बात गांठ बांध लीजिए। कामयाबी के 3 मजबूत पिलर्स हैं। पहला, अटूट धैर्य, मतलब पेशेंस। दूसरा, 20 साल से भी ज्यादा का लॉन्ग टर्म नजरिया। और तीसरा, मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे, अपनी इन्वेस्टमेंट को जारी रखने का डिसिप्लिन। अगर इन तीनों में से एक भी चीज कमजोर पड़ी तो वो जो शानदार नंबर्स हमने देखे ना, वो बस कागज पर ही रह जाएंगे। तो अब ये तो पता चल गया कि करना क्या है, लेकिन उतना ही जरूरी ये जानना भी है कि क्या नहीं करना है। चलिए अब उन कॉमन गलतियों पर नजर डालते हैं जो ज्यादातर लोगों को उनकी मंजिल से भटका देती हैं। देखिए, सबसे बड़ी गलती, लोग बस 2-3 साल में ही चमत्कारी नतीजों की उम्मीद करने लगते हैं। दूसरी बड़ी गलती, जैसे ही मार्केट थोड़ा नीचे जाता है, लोग डर जाते हैं और अपनी एसआईपी ही बंद कर देते हैं। जबकि सच तो ये है कि जब मार्केट डाउन हो तब इन्वेस्ट करने से ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं। और आखिर में सबसे बड़ा दुश्मन, डिसिप्लिन की कमी। एक बात हमेशा याद रखिए, शॉर्ट टर्म में मार्केट का कोई भरोसा नहीं, वो ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ट्रेंड हमेशा ऊपर की तरफ ही रहा है। तो सवाल यह है कि इन गलतियों से कैसे बचें और अपनी मंजिल तक और तेजी से कैसे पहुंचें। आइए अब कुछ ऐसी स्मार्ट स्ट्रैटेजीज पर बात करते हैं जो ग्रोथ को एक किक स्टार्ट दे सकती हैं। तो ये रही कुछ प्रो टिप्स। सबसे असरदार तरीका है स्टेप अप एसआईपी। इसका मतलब है हर साल अपनी एसआईपी की रकम थोड़ी सी बढ़ा देना। इससे अपने गोल तक बहुत जल्दी पहुंचा जा सकता है। दूसरा, मार्केट में चाहे तूफान ही क्यों ना आ जाए, लंबे समय के लिए टिके रहना है। और तीसरा, जब भी मार्केट गिरे तो डर कर बेचने के बजाय उसे खरीदने का एक सुनहरा मौका समझिए। तो आखिर में यह समझना सबसे जरूरी है कि ये जो 1 करोड़ का आंकड़ा है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये उस लंबे सफर, उस धीरज और उस डिसिप्लिन का इनाम है जो कोई भी इन्वेस्टर रास्ते में दिखाता है। असली सीख तो पैसा बनाने के इस पूरे प्रोसेस में है, सिर्फ फाइनल रिजल्ट में नहीं। तो देखिए, रास्ता अब बिल्कुल साफ है और पूरा हिसाब किताब भी सामने है। अब सवाल सिर्फ एक है, इस लंबे सफर पर चलने के लिए और डिसिप्लिन बनाए रखने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? और इसका जवाब शायद कहीं बाहर नहीं, अपने अंदर ही खोजना होगा।